हाँ जी, प्रणाम करता हूँ आपको। सभी साधकों के ये क्वेश्चन आते हैं कि एक ने तो बहुत ही प्रेम से पूछा है, क्या मौत के बारे में बात चल रही थी। देखिए जी, ये एक योग साधना है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो परमात्मा को जान जाता है, पहचान जाता है। फिर एक जे नदी के समान हो जाता है। जैसे कोई नदी 200 फुट दूरी पर है और 40-50 गहरी है, तो उसको हमने पार करना है। पार हमने अपने आप करना है, क्योंकि इसमें कोई किश्ती नहीं, कोई बोर्ड नहीं, कोई जैसे कोई ऐसे कोई सहारा नहीं है। हमने उस नदी को पार करना है। इसकी गहराई आप कितनी भी लगा सकते हैं, 200-400 फुट, और लंबाई भी आप कितनी लगा सकते हैं। तो यही बात सोचने समझने की है। जब हम इस गहराई में जाएंगे तो हमें फिर अपनी मौत से डर लगेगा, कहीं मैं डूब ना जाऊं, कहीं मैं पानी में इसमें गोते ना खा जाऊं। बस इसी बात का जी डर है। जब हम इसको नदी में हम जाने लगते हैं, किसी से हम पूछते हैं, अरे भाई मुझे इसमें स्विमिंग करनी है, मुझे इसमें तैरना सीखना है, मुझे नदी को पार करना है। फिर हम उसमें हाथ पैर लगाते हैं, फिर हम गोता लगाते हैं, फिर हम 2-4 महीने में सीख जाते हैं। फिर वो हम नदी जो है, कुछ जैसे कुछ स्विमिंग पूल होते हैं, कुछ तालाब होते हैं, फिर हम वो पार करना सीख जाते हैं। इसी तरह जी ध्यान है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, तो ऊर्जा का प्रकाश होता है। कभी तो ऐसे वाइब्रेशन होती है, कभी ऐसे ऐसे गर्दन हिलती है, कभी आंखें ऐसे ऐसे कुछ घूमने लग जाती है, कभी जे अपने आप मुद्राएं होने लग जाती है। तो मन में जे आ जाता है, कभी ध्यान ऐसे हुआ लगा या घटित हुआ, कहीं मैं मर ना जाऊं, मेरी मौत ना हो जाए। तभी तो कहते हैं, भगवान को पाना है तो अपने आप को खो जाओ, अपने आप को भूल जाओ, तो भगवान को आप पाओगे, परमात्मा को आप पाओगे। पहली तो बात ये है, हमें ये जानना है परमात्मा कौन है, निराकार कौन है। जब उसमें डूब गए तो फिर क्या बैठे, बस इतनी बात है। जब हम ऐसे ध्यान में
इस मंत्र का जाप करते हैं, कुछ समय बीच में छोड़ देते हैं, तो हमें इसे कहते हैं जागृत अवस्था। जब हम ऐसे ही बैठ जाते हैं, मन ही मन चुपचाप बैठे रहते हैं, तो जे फिर विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो जे विचार फिर कहीं से कहीं ले जाते हैं। ये जो विचार हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो इनका 9 सेकंड, 10 सेकंड और कुछ बस 10, 15, 20 सेकंड के अंदर हम ध्यान से बाहर गए और हम कहीं बस ऐसे जे दिमाग है जे कहीं ना कहीं घूमने चले जाता है ऐसे, क्योंकि इसे परमात्मा का भजन करना पसंद नहीं है। जे भगवान, जे परमात्मा का भजन नहीं करने देता। आपकी जो सोच है कहीं से कहीं ले जाएगा। जब आप दिन पर दिन अभ्यास करते जाओगे, सुबह उठे शाम उठे उसको जान गए, तो ये जो मेमोरी है वो डिलीट होनी शुरू हो जाएगी। आप परमात्मा के पास जाने लग जाएंगे, परमात्मा आपके पास आने लग जाएगा। तो इसमें डर किस बात का? बस इसी बात के कारण जो भी ध्यान में बैठते हैं वो मन में जी जे बैठा लेते हैं, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। बस यही सबसे बड़ा डर है। अगर आपके मन में ये डर रहा तो जी इस जन्म को तो आप छोड़िए, आप सातों जन्म डरते रहेंगे। आपके पास परमात्मा का आने का कोई भी सबब नहीं रहेगा। आपके पास क्या रह गया? अपनी मौत का डर। इसका किसको नहीं है डर? पूरी दुनिया ऐसे ही तो करती है। अरे बस इसे छोड़ देना है खुला और ऐसे ऊपर हाथ उठाने हैं, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे निराकार, मुझ पर कृपा करो। ऐसे जब हम करते हैं ये ऑरा लग जाता है अपने चारों ओर, और हमारे पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आती, तो हम फिर बैठ जाते हैं। ओम का निराकार बस यही बात एक सोचने समझने की है। इसे जानिए, इसे पहचानिए, और जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछिए, लेकिन आप जब तक उस निराकार को, उस परमात्मा को नहीं जानोगे, आपको ज्ञान, ध्यान और ब्रह्म ज्ञान, ये जो ब्रह्म कुंड है इसके अंदर जल है, इसको आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। जब हम लगातार बैठते रहते हैं इसकी समाधि योग में, तो 3 से 6 महीने के अंदर एक बूंद बनती है अमृत की, जो हमारी नाभि के नीचे जे दिया है उसमें बाती है। तो जो बूंद अमृत की है उस नाभि के ऊपर, दिए के ऊपर गिरती है,
फिर वो ऐसे मुड़ी हुई होती है जिसे कहते हैं कुंडली। इन्होंने नाम कुंडली रख दिया, वैसे हम तो उसे ज्योत की बाती कहते हैं। तो आप इस बात को जानिए, जो ज्योत की बाती है वो ऊपर की ओर सीधी हो जाती है उस अमृत को टपकने से। फिर वो जहाँ से ज्यों ज्यों हम ध्यान करते हैं, जहाँ से चलना शुरू करती है, तो फिर जहाँ तीसरे नेत्र के ऊपर आकर वो जग जाती है, उसके दर्शन होते हैं। फिर हम बस ऐसी ऐसी बातों का हमें पता चलता है, ज्ञान हो जाता है, तो फिर हम मस्त रहते हैं अपने आप में, इस दुनिया से अलग हो जाते हैं। यकीन मानिए जी, इस अध्यात्म को लाखों करोड़ों में से एक इंसान जानता है। बाकी जितने भी यूट्यूब पर हैं, कोई माता की पूजा करता है, कोई शिव की करता है, कोई बजरंगबली की करता है, कितने कितने देवी देवतियों के नाम। मेरे पास भी फ़ोन आते हैं जी, रात के 10, 11, 12 बजे तक मैं बिजी रहता हूँ। तो उनको समझाना भी पड़ता है, किसी किसी को तो इतना भी समझाते हैं तो भी वो बस मदन गोपाल, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। आप इस बात को जानिए, समझिए, क्योंकि जब आपको ये बात समझ आएगी तो आपको फिर जोगी, ये साधना करने वाला इंसान जहाँ साध नहीं मिलेगा। ये सब भगवान के नाम पर, ये सब बस पैसे का खेल है। इस जाल में हम फंसे हुए हैं। जब आप इस जाल से बाहर निकल जाओगे तो फिर आप कुछ पाओगे। इस बात पे ध्यान दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। देखिए जी, मैं आप पर टाइम लगाता हूँ, आपकी बातें सुनता हूँ। आप सोचिए, मेरे पास कोहिनूर हीरा है, मुझे क्या ज़रूरत है? मुझे परमात्मा ने दिया है, मैं इसे छुपा लूँ। बस इस बात को आप समझिए, जानिए और इसे पहचानिए। जब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, हाँ इधर उधर का ना हो, जो भी क्वेश्चन है आपकी साधना का, आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आप बैठते हैं, प्रॉब्लम है तो जी आएगी। जब आप इस योग साधना में बैठेंगे तो आपको प्रॉब्लम तो आएगी। उस प्रॉब्लम को हमने सहन करना है, उससे हमने कुछ सीखना है। कुछ सर में भी दर्द रहता है, कोई बात नहीं, कुछ समय चलेगा आगे आगे, 10, 15, 20 मिनट हम ऐसे 2-2 घंटे बैठे रहते हैं जी, ऐसे ओ। फिर जब हम ध्यान में उतर जाते हैं तो हम फिर उस निराकार से बातें करते हैं, फिर हम जे मस्ती में झूमते हैं। ऐसे आप भी इस मस्ती को जानिए, पहचानिए और समझिए। और देखिए जी, मैं पंजाबी हूँ, आप में से बहुत ही अच्छी हिंदी जानते हैं। मैं पंजाबी हूँ, बोलते हुए कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा करना चाहिए। आपका सेवक हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ और प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, ये लोगों की बातों में मत आइए, इधर उधर की। बस लोगों का काम है कहना। बस हमने अपनी मंजिल के पास जाना है, हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अगर आपने कर लिया तो आप हीरो बन जाओगे और आप मस्त रहोगे, खुश रहोगे, दीवाने हो जाओगे। मीरा की तरह, मीरा का तुम्बा क्या कहता था? तुम
तुन तुन वो कहता था तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। बस आप भटकना के पीछे मत लगिए, कल्पना के पीछे मत लगिए। बस यही बात सोचने समझने की है। जो आपने भगवान मूर्तियाँ बनाई हैं, आपने बनाई है, इंसानों ने बनाई है, उसने कुछ नहीं बनाया। पूरी दुनिया में परमात्मा का कोई मंदिर नहीं है, ना ही उसकी कोई तस्वीर है। ये बात का ध्यान रखना। बस जब हम ध्यान में बैठते हैं, समय बीतता है तो हमें प्रकाश दिखते हैं, तो उस प्रकाश का आनंद लीजिए। बस कोई भी बात को जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं उसे पकड़िए मत, छोड़ दीजिए। ये बहुत गहरा समुंदर है, आगे 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 बहुत कुछ देखने को मिलता है। मस्त रहिए, खुश रहिए।